आप सभी को मेरा नमस्कार। भक्त, भक्ति और भगवान आध्यात्मिक विचारधारा में आप सभी का स्वागत है। सावन का महीना चल रहा है। हर कोई सावन के महीने में कीर्तन, भजन, शंकर जी को जल चढ़ाना, उनका कांवर उठाना, ये प्रक्रियाएं बहुत जोरों से चल रही हैं क्योंकि हर लोग भक्ति में मग्न हैं। लेकिन सावन के सोमवार इस बार 5 सोमवार पड़ गया है और हर सोमवार को भक्ति भाव से हर कोई जल चढ़ाता है। दास को एक बात याद आ गई। ऐसे ही एक किसान था जिसके मन में भगवान भोलेनाथ शंकर के प्रति श्रद्धा और विश्वास था, लेकिन गरीब था। उसके पास कुछ नहीं था। वो गाय भैंसों को चराने के लिए जब भी जंगल में निकलता तो वो भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर कोई बर्तन तो उसके पास था नहीं, तो वो मुंह में पानी लेता था और जाके शंकर जी के पिंड पे चढ़ाता था। ये प्रक्रिया रोज चलती रहती थी। वहीं पे एक पुजारी भी थे। वो भी श्रद्धा भावना से पूजा की थाली सजा के भगवान के जो भी भोलेनाथ के चरणों में चढ़ाया जाता है पदार्थ, वो थाली में सजा के लेके शिव जी के मंदिर में जाते थे और वहां पूजा अर्चना करते थे और जल चढ़ाते थे। ये प्रक्रिया चल ही रही थी, हमेशा ऐसे चलती रहती थी। पार्वती जी ने पूछा कि भगवान भोलेनाथ, ये दोनों आपकी भक्ति करते हैं, लेकिन इसमें आपसे का प्यारा भक्त कौन है? उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे भक्त को अगर देखना है तो कुछ समय रुक जाओ, अपने आप पता चल जाएगा। एक दिन क्या हुआ कि जोरों से बारिश, आंधी, तूफान शुरू हो गया। बारिश हो रही है, लेकिन रोज की प्रक्रिया करते हुए पहले मन में शंका है कि बारिश हो रही, कैसे जाएं, कैसे ना जाएं। लेकिन जो किसान था उसकी तो रोज की प्रक्रिया थी, वो बारिश में भी अपना वही प्रक्रिया किया और लेते हुए गाय भैंसों को चराने के लिए निकल पड़ा। पुजारी भी मन में शंका किया, लेकिन वो भी निकला। दोनों मंदिर पे पहुंचे। वो तो अपना गाय भैंस चरा रहा था, पुजारी मंदिर के अंदर गया। जैसे ही पूजा की थाली चढ़ाई, इतने में बिजली कड़की। जैसे ही बिजली कड़की, पुजारी डर के मारे थाली वाली वहीं छोड़कर बाहर निकल गया। उसे लगा कि अभी ये मंदिर का दीवार गिर जाएगा। और बाहर आने के बाद में भोले जी भगवान बोले, देखा आपने पार्वती जी कि किस तरह से ये पुजारी अपनी जान को बचा के बाहर निकला। अभी दूसरा भी भक्त आ रहा है। सत्संग जी किसान भी गाय भैंसों को चरा रहा था रोज की तरह, वो भी मुंह में पानी लिया और जैसे ही उस जल को भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाने के लिए जैसे ही वो प्रक्रिया शुरू की, इतने में फिर से वैसी वही प्रक्रिया की बिजली कड़की और जैसे ही दीवार गिरने की बात आई, वो किसान उस पिंड के ऊपर लेट गया। कहता कि मैं मरूंगा तो चलेगा, लेकिन मेरा भोलेनाथ नहीं मरना चाहिए, इन्हें कुछ हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। देखा, कहने का भाव यह है कि श्रद्धा और विश्वास जिस भी इंसान के अंदर रहता और उसके जरिए वो अगर भगवान भोलेनाथ की भक्ति करता है, जल चढ़ाता है, भले उसके पास कुछ ना हो,
लेकिन श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर परमात्मा की भक्ति करते हैं तो परमात्मा हमें प्रसन्न होते हैं। तो यही बात ध्यान में आई थी, जो चर्चा के माध्यम से आपके पास रखा हूँ। आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा, और इस भक्ति विचारधारा में ऐसे ही नए नए विचारों को लेकर हम आपसे मिलते रहेंगे। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।